गहरे जंगल की सबसे काली रात में जब चांद भी छुप जाता था और तारे डर से टिमटिमाते थे, तब भी एक दहाड़ गूंजती थी जो हर जानवर की रूह को कंपा देती थी। ये दहाड़ थी रक्तनाथ की, एक ऐसे शेर की जो सिर्फ मारने के लिए मारता था। वह मारकर आनंद लेता था। उसके लिए शिकार कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि एक खेल था, एक क्रूर खेल जिसमें दया का कोई स्थान नहीं था। पूरा जंगल उसकी दहाड़ से कांप उठता था। छोटे खरगोश से लेकर बड़े हाथी तक सभी रक्तनाथ के नाम से थर थर कांपते थे। वो दिन में शिकार करता, रात में शिकार करता, सुबह की पहली किरण से लेकर आधी रात तक, कभी भूख के लिए नहीं, हमेशा सिर्फ मजे के लिए। उसकी आंखों में खून का प्यास था और दिल में सिर्फ क्रूरता। जंगल की हर आवाज उसके डर से दब गई थी। पक्षी चहचहाना भूल गए थे, पेड़ों की पत्तियां भी सरसराने से डरती थी। इसी जंगल में रहती थी छलनी, एक चतुर लोमड़ी जिसकी आंखों में कभी चमक हुआ करती थी। कभी उसका भी एक खुशहाल परिवार था। माँ जो उसे रात में कहानियां सुनाती थी, बाप जो उसे शिकार करना सिखाता था, और दो छोटे भाई बहन जो उसके साथ खेलते थे। उनकी खुशियों की आवाजें जंगल में गूंजा करती थी। लेकिन एक दिन रक्तनाद आया और बिना किसी वजह से, सिर्फ मनोरंजन के लिए, उसने छलनी के पूरे परिवार को मार डाला। उस दिन छलनी के दिल में जलता हुआ बदले का अंगार धधक उठा था। वो छुपकर देखती रही थी जब रक्तनाद ने एक एक करके अपने प्रियजनों को अपने पंजों तले कुचला था। उसकी मां की आखिरी चीख आज भी उसके कानों में गूंजती थी। अब उसके अंदर सिर्फ नफरत बची थी रक्तनाद के लिए। महीनों तक छलनी ने सोचा, योजना बनाई। रात रात भर जागकर वह सोचती रही कि कैसे इस राक्षस से बदला ले। वह जानती थी कि अकेले वह रक्तनाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके पंजे तेज थे, दांत नुकीले थे और ताकत अपार थी। लेकिन एक दिन जंगल के सबसे बुजुर्ग कछुए से, जो 100 साल से भी ज्यादा जीवित था, उसे एक राज पता चला, वन रक्षा दानवी का राज। बुजुर्ग कछुए ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ है जो सदियों से खड़ा है। उसके नीचे दबी है वन रक्षा दानवी, एक शक्तिशाली दानवी जो जंगल की रक्षा करती है। जब जंगल का खून हद से ज्यादा बहता है, जब अन्याय चरम पर पहुंच जाता है, तब ये दानवी जाग उठती है और न्याय करती है। छलनी की आंखों में एक चमक आई। यही था उसका जवाब। लेकिन अकेले दानवी भी काफी नहीं होगी। अब उसे करना था सभी जानवरों को एकजुट करना। वह रात दिन घूमती रही, हर जानवर से मिलती रही। हिरण से मिली जिसकी मासूम बच्चे को रक्तनाद ने सिर्फ खेल खेल में मारा था। बंदरों के झुंड से मिली जिनके दोस्त रक्तनाद का शिकार बने थे। भालू से मिली जिसकी प्यारी पत्नी रक्तनाद के पंजों तले दम तोड़ गई थी। हाथियों से मिली जिनके बुजुर्ग रक्तनाद के आगे बेबस थे। सबका दर्द एक था, रक्तनाद का आतंक। हर किसी ने अपना कुछ न कुछ खोया था। छलनी ने सबको धीरे धीरे समझाया कि अकेले अकेले वे कमजोर हैं, लेकिन साथ मिलकर वो रक्तनाद को हरा सकते हैं। उसने कहा, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। अगर हम सब मिलकर लड़ें तो कोई भी तानाशाह हमें दबा नहीं सकता। धीरे धीरे पूरा जंगल छलनी के साथ खड़ा हो गया। अमावस्या की रात आई, सबसे काली रात जब अंधकार अपने चरम पर होता है। छलनी ने अपनी योजना के अनुसार रक्तनाद को चुनौती दी। रक्तनाद, तुम सिर्फ कमजोरों को मारते हो, क्या हिम्मत है मुझसे लड़ने की? पीपल के पेड़ के पास आकर दिखाओ अपनी ताकत, या फिर तुम सिर्फ डरपोक हो? रक्तनाद का अहंकार जाग उठा। उसे लगा कि ये छोटी सी लोमड़ी उसे चुनौती दे रही है। वह गरजता हुआ पीपल के पेड़ की तरफ दौड़ा। छलनी मुस्कुराई, उसकी योजना काम कर रही थी। जैसे ही रक्तनाद पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसने अपनी सबसे तेज दहाड़ लगाई जो पूरे जंगल में गूंज उठी। अचानक धरती कांप उठी और जमीन फट गई। पीपल के पेड़ की जड़ों से एक भयानक आवाज आई जो इंसान की समझ से परे थी। वन रक्षा दानवी जाग उठी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, बाल सांपों की तरह हिल रहे थे। उसकी उपस्थिति से ही हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई और रक्तनाद कमजोर पड़ने लगा। उसकी ताकत धीरे धीरे घटती जा रही थी। यही था वो पल जिसका छलनी को इंतजार था। उसने आवाज लगाई, अब सभी मिलकर हमला करो। आज न्याय का दिन है। जंगल के हर कोने से जानवर दौड़े आए। हिरण, बंदर, भालू, हाथी, चीता, भेड़िए सभी एक साथ रक्तनाद पर टूट पड़े। ये दृश्य अविश्वसनीय था। पूरा जंगल एक साथ खड़ा था। रक्तनाद, जो कभी इतना ताकतवर था कि सबको डराता था, अब दानवी की शक्ति से कमजोर हो चुका था। वह लड़खड़ाने लगा। उसकी दहाड़ में वो पुराना दम नहीं रहा था। छलनी ने आखिरी बार किया और कहा, यह मेरे परिवार के लिए है।
जंगल किसी एक का नहीं